हेलो एवरीबॉडी, आई वेलकम यू ऑल इन द लेक्चर सीरीज ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये जो हमारा लेक्चर है ये है लेक्चर नंबर 6। इसमें हमने डिस्कस किया है स्पायरल मॉडल के बारे में कि स्पायरल मॉडल क्या होता है, उसका डायग्रामेटिकल फॉर्म क्या है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस क्या हैं। अगर आप हमारा लास्ट लेक्चर देखेंगे तो वो उसमें हमने वाटरफॉल मॉडल डिस्कस किया था। तो जो स्पायरल मॉडल है और जो वाटरफॉल मॉडल है, जो उसके अलावा जो मॉडल्स आएंगे, हमने बताया था कुछ सिमिलैरिटीज़ हो सकती हैं और कुछ डिससिमिलैरिटीज़ भी हैं, कुछ एडवांटेजेस हैं किसी के, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो उसी के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। ये सारा प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कि स्पायरल मॉडल क्या है। अगर हम स्पायरल मॉडल की बात कर रहे हैं तो स्पायरल मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय बोहेम, इज एन एवोल्यूशनरी सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल। एवोल्यूशनरी सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये कुछ इटरेटिव फीचर्स को एनहेंस करेगा और कुछ लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल के फीचर्स को यूज करेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको हमने एवोल्यूशनरी सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल बोला है। यहां पर हमने लिखा भी, आगे इसको देखते हैं। दैट कपल्स विद इटरेटिव फीचर्स और प्रोटोटाइपिंग और कंट्रोल एंड सिस्टमैटिक एस्पेक्ट्स ऑफ लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल। तो ये कुछ लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल आपको, अगर आपने हमारा लास्ट लेक्चर देखा होगा तो उसमें हमने वाटरफॉल मॉडल को लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल भी बोला था। और यहाँ पर अगर हम इटरेटिव फीचर की बात करें तो इटरेटिव फीचर ये होता है कि बार बार उस काम को करना है। ठीक, उसी प्रोसेस को बार बार परफॉर्म करना, वो इटरेटिव फीचर्स है। तो ये हमारा इवोल्यूशनरी मॉडल है जो कि इटरेटिव फीचर्स को और लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल के कुछ एक्सपेक्ट्स को फॉलो करता है। तो ये हमारा स्पायरल मॉडल होगा। ठीक है, अब यहाँ सबसे बड़ी बात ये आती है कि कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, व्हेन टू यूज अ स्पायरल मॉडल। तो उसके बारे में हमने थोड़ा डिटेल आउट किया है। अगर यहाँ पर हमने 2 पॉइंट्स दिए हैं। पहला है व्हेन रिक्वायरमेंट्स आर अनक्लियर एंड कॉम्प्लेक्स, जब रिक्वायरमेंट क्लियर ना हो हमें और कोई कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट हो, जो हमें ऐसा लगे, हमारी टीम को ऐसा लग रहे, जो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही है कि ये आगे जाके क्या इसमें करना होगा, ये अभी हमें प्रेजेंट में क्लियर नहीं है। तो इस तरीके की चीज़ों के लिए हम ये वाला मॉडल यूज़ कर सकते हैं। आपको याद होगा, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है वाटरफॉल मॉडल में, तो उसमें हमने बताया था कि एक बार स्टार्ट हो जाएगा तो वो चलता रहेगा, यानी कि फिक्स्ड है। स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट जो था वो वहाँ पर फिक्स था। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ बोलेंगे तो यहाँ पर हमें सारा का सारा रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं है, तो इसलिए हम ये वाला मॉडल यूज़ कर सकते हैं। जो हमारा रिक्वायरमेंट है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। ठीक, तो हम ये वाला मॉडल यूज़ करते हैं। तो दैट इज व्हेन टू यूज़। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है व्हेन चेंजेस में रिक्वायर एट एनी टाइम। अब पिछले मॉडल से अगर हम कंपेयर करें दोबारा से, तो वहाँ पर हम कोई चेंज नहीं कर सकते थे। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें तो हम ये प्रेडिक्ट करके चल रहे हैं, या जो टीम है वो प्रेडिक्ट करके चलेगी कि भाई ये चीज़ें चेंज हो सकती हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इस तरीके से हम इन मॉडल्स को यूज़ कर सकते हैं जब हमारे पास ये अनसर्टेनिटी दिमाग में है किसी भी एक मॉडल के लिए। ठीक है, तो एडवांटेज डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेज डिसएडवांटेजेस से पहले हम लोग मॉडल डिस्कस कर लेते हैं कि मॉडल क्या है, उसके बाद हम लोग एडवांटेज डिसएडवांटेजेस डिस्कस करेंगे। तो आइए देख लेते हैं मॉडल क्या है। अगर हम मॉडल की बात करें तो इसमें 4 क्वाड्रेंट्स बनाए हैं हमने। ये इसको ले लेते हैं हम फर्स्ट, इसको ले लेते हैं हम सेकंड, ये हो गया हमारा थर्ड, ये हो गया हमारा फोर्थ। तो ये एक तरीके के हमारे फेजेस हैं, किस तरीके से हमें डेवलपमेंट करनी है स्पायरल मॉडल के रिस्पेक्ट में, वो हमने बताया। तो सबसे पहले हमारा पार्ट है प्लानिंग का। ठीक है, प्लानिंग इज ऑल अबाउट, अगर आप प्रीवियस लेक्चर जो वाटरफॉल मॉडल का था उससे करेंगे, उसमें हमारा रिक्वायरमेंट एनालिसिस था। तो प्लानिंग इज ऑल अबाउट कि हाउ टू डेवलप्ड, या एक रोड मैप कि किस तरीके से डेवलप्ड होगा हमारा सॉफ्टवेयर। तो वो सारी प्लानिंग, टेक्नोलॉजी क्या यूज़ होगी, क्या टाइम रहेगा, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये सारा हमारा प्लानिंग के अंदर आता है। ठीक है, जो नेक्स्ट जो फेज़ की बात अगर हम करेंगे, नेक्स्ट फेज़ में है हमारा रिस्क एनालिसिस। रिस्क एनालिसिस की बात अगर हम करते हैं तो रिस्क एनालिसिस आप देखिए कि हमारे प्रीवियस वाले मॉडल में नहीं था। ठीक है, कि हम कोई भी रिस्क एनालिसिस नहीं कर रहे थे, हमारे पास एक रिक्वायरमेंट थी, उसके हिसाब से हमने स्टार्टिंग फेज रखा और एंड तक चलते रहे। देयर इज नो रिस्क एनालिसिस ओवर देयर। लेकिन अगर हम स्पायरल मॉडल की बात करेंगे तो स्पायरल मॉडल में हम ये कह सकते हैं कि रिस्क एनालिसिस है कि हम सारे पैरामीटर्स चेक करेंगे कि क्या क्या रिस्क इसके अंदर हो सकते हैं।
ठीक है। तो सेकंड इज रिस्क एनालिसिस। थर्ड क्या है? थर्ड है हमारा डेवलपमेंट फेज। प्लानिंग हो गया, रिस्क एनालिसिस की पूरी बात हो गई, तो उसके बाद हमारा डेवलपमेंट, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का पूरा प्रोसेस होगा, उसमें डिजाइनिंग और कोडिंग और वो सारा जो प्रोसेस होगा, वो सारा चीजें इसके अंदर रहेंगी। तो दैट इज अ डेवलपमेंट पार्ट। ठीक। फोर्थ जो हमारा कस्टमर रिव्यू। मान लीजिए हमारा एक मॉडल कंप्लीट हुआ, मॉड्यूल कंप्लीट हुआ। एक मॉड्यूल कंप्लीट होने के बाद कस्टमर उसको रिव्यू कर रहा है, जो भी यूजर जिसको लिए हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, जो कस्टमर हम जिसको बोल रहे हैं, वो रिव्यू कर रहा है। वो रिव्यू करके बता रहा है कि भाई हाँ द थिंग्स आर ओके। अगर नहीं ओके है तो दोबारा से उस चीज़ों को फ्रेम आउट किया जाएगा, दोबारा से उस मॉड्यूल पे काम होगा और दोबारा से वो सारी चीज़ें। इसीलिए मैंने बोला था यहाँ पे इटरेटिव फीचर। ठीक है। तो फिर दोबारा से उस चीज़ को होगा और सारे के सारे रिस्क एनालिसिस जो है वो सारे के सारे फिर पॉइंट आउट होंगे और कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के बाद ही उस मॉड्यूल्स को हम कंप्लीट करेंगे और फिर नेक्स्ट मॉड्यूल पे काम करेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो स्पाइरल मॉडल है वो काम करता है। ठीक है। आप बुक्स में इंटरनेट पे देखेंगे तो इसके अलावा कई सारे डायग्राम हैं स्पाइरल मॉडल पे। ठीक। लेकिन ये भी एक डायग्राम है और ये बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे में बना हुआ है, तो ये ज़्यादा बेटर होगा हमें याद करने में। बट वो सारे डायग्राम्स अगर आप रेफर करना चाहें तो कर सकते हैं। बट दिस इज द डायग्राम ऑफ द स्पाइरल मॉडल, जिसको हम अभी तक हमने डिस्कस किया है। ठीक है। अब इसके अलावा जो हमारे पास बचता है वो बचता है हमारे पास एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ स्पाइरल मॉडल, जो कि अगेन मैं बोलूँगा कि जो वाटरफॉल मॉडल या जो आने वाले जो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा उसमें डिफरेंशिएशन वगैरह करने के लिए आपको पास इजी रहेगा कि एग्जैक्टली एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। जैसे कि अभी मैंने मॉडल के बारे में पूरा आपको बताया, तो मैंने ये एक चीज़ बताई थी रिस्क एनालिसिस। तो हमने पहला पॉइंट यही लिखा है, द रिस्क हैज़ बीन एनालाइज ओवर देयर। ठीक है। और ये एक एडवांटेज है, पहले वाले मॉडल में यूज़ नहीं हो रहा था। यूजफुल फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। अभी हमने बताया था यहाँ पर कि व्हेन टू यूज़ की कॉम्प्लेक्स है और चीज़ें चेंज हो सकती हैं, तो ये लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स के लिए ईजिली काम कर सकता है, तो इसलिए हम ये वाला मॉडल यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। लास्ट है हमारा जो पॉइंट है वो है डिसएडवांटेजेस का। डिसएडवांटेजेस क्या है? कैन बी द कॉस्टली मॉडल। कॉस्टली मॉडल हम क्यों बोल रहे हैं? कॉस्टली मॉडल हम इसलिए बोल रहे हैं कि कस्टमर रिव्यू कर रहा है, फिर वो कुछ चेंजेस बता रहा है, फिर हम मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं, तो एक साइकिल फॉर्म हो रही है वहाँ पर। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कैन बी अ कॉस्टली मॉडल विद रिस्पेक्ट टू कस्टमर रिव्यू और फिर दोबारा से चीज़ों को दोबारा परफॉर्म करना। और नेक्स्ट है डज नॉट वर्क वेल फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट्स। स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं लेते हैं हम, क्योंकि उसकी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि सारे रिस्क एनालिसिस पार्ट, डेवलपमेंट पार्ट, कस्टमर रिव्यू पार्ट, तो स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए ज़्यादा फीजिबल हमारा ये जो मॉडल है वो नहीं है। तो ये एक डिसएडवांटेज हो सकती है। तो एडवांटेज डिसएडवांटेजेस आई थिंक क्लियर है। और ये है हमारा पूरा स्पाइरल मॉडल का पार्ट। इसका आप स्नैपशॉट लेना चाहें तो प्लीज़ आप स्नैपशॉट ले सकते हैं इसके लिए। ठीक है। आई होप द थिंग्स आर क्लियर। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।